How does it get better? So, hello everyone. Today our day 3, and today we are going to do something more different. So basically आप सभी को एक एक्सरसाइज दी थी, जिस एक्सरसाइज में आप सभी को देखना था कि आपकी मम्मी की जर्नी कैसी है। आप सभी ने वो एक्सरसाइज की है? यस। सो द थिंग ओनली ये करने का, इसके पीछे आज की एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, बट ये आपके लिए एक अवेयरनेस है कि हर एक की अपनी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी होती है, और हमारी मदर भी कोई सिचुएशन से पास हुई है, और उसका एक नेचर क्रिएट हुआ है, जैसे हमारा आज एक नेचर क्रिएट हुआ है। हम वैसे दूध के धुले हैं नहीं, हम भी अपने बच्चे को मारते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, डोमिनेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ना बोलते हैं, सब करते हैं। कोई ऐसा है बहुत ब्यूटीफुली रोज नहाता है दूध से? तो मुझे बता दे, तो हमें पता चल जाए, तो हम उसको अपनी मम्मी बना दे। देखो कृष्णा ऐसे हाथ, अभी मैं आपकी बेटी को फ़ोन करती हूँ। आफ्टर एक्सेस, यस, बिफोर एक्सेस की कृष्णा बात कर रही हूँ। यस, यस, यस। सो द थिंग ओनली दैट कि अभी जब हमें पता है कि हमारे साथ सब कुछ, हमने जो लगा कि हमें सहन किया है या हमारे साथ ये गलत हुआ है, फिर भी आज हम वो स्टेज पे हैं जहाँ पे हमारे भी बच्चों के कुछ इनर चाइल्ड है। यस, इवन दो हम कितना भी प्रेम, कितना भी लव, कितना भी केयर दे दे, स्टिल अलग है। क्यों? क्योंकि आज हम अपनी मम्मी की एनर्जी में है, मम्मी की जगह पे है, और हमारे बच्चे हमारी जगह पे हैं। यस। सो हियर इज ओनली वन मोर थिंग जो आपकी जर्नी से मुझे बतानी है, मम्मी की जर्नी से, कि आपने भी आपकी मदर की पूरी जर्नी जी हुई है। कैसे? पता है सभी को? तो आपकी मम्मी जब उसकी मम्मी के पेट में थी, तब से और उसके बाद से उसकी ओवरीज वैसे भी क्रिएट हो चुकी। तो एज अ सेल आप ऑलरेडी आपकी मम्मी के गर्भ में थे। ओके, भले आपका जन्म बाद में हुआ, तो आपकी एक एनर्जी बॉडी तो ऑलरेडी अंदर थी। यस। तो आपने आपकी मम्मी की पूरी लाइफ देखी है। व्हाट इफ के उस दौरान आपने कुछ मैट्रिक्स ऐसी क्रिएट करके रखी है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप अपनी मम्मी से कुछ एनर्जी रिसीव करने के लिए अलावेंस में ही नहीं थे। अंडरस्टूड? यस। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। एवरीवन नो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके। और उसको हम बोलते हैं, कभी कभार काफी लोग बोलते हैं ऑरा। ओके, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपको लगता है कि सिर्फ आपके अंदर वही जो है, आपके थॉट, इमोशन, फीलिंग या आपकी पास्ट लाइफ है, वही है? तो ये गलत है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके एंसेस्टर्स से भी बनती है, आपकी मदर की जर्नी में आपने क्या-क्या एनर्जी क्रिएट करी है, आप कौन से घर में रह रहे हो, आप कौन से सिटी में रह रहे हो, आप कौन से देश में रह रहे हो, और आप कौन से प्लेनेट पे रह रहे हो। ये सभी एनर्जी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर इम्पैक्ट लाती है। क्लियर हो रहा है? ओके। सो व्हाट इफ कि हम इतना मिक्सचर है और उसमें कुछ अंश हमारे मदर के भी है, तो ऑब्वियसली मे बी मदर ने जिस जिस चीजों को उसकी लाइफ में डिसाइड करा होगा, कि उसने सफर करा होगा, उस टाइम उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, या तो हमने सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू कैरी कर ले, या तो हमने उससे अपोजिट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करे। यानी समझो, एक चीज एग्जांपल दूं, कि मम्मी की जर्नी ऐसी गई है कि जहां पे वो कुछ बोली ही नहीं, और उसकी वजह से उसको बहुत सहन करना पड़ा। उसका ऐसा ऐसा आपको लगा, यानी एज अ किड आपको लगा, एंड यू डिसाइडेड आई विश टू बी अपफ्रंट। ओके, मैं सीधा सीधा ही बोल दूंगी, नहीं बोलने में ही मेरी मम्मी को सब चीजें तकलीफ हुई ना, अभी मैं सीधा। और इससे अपोजिट समझो कि किसी ने मम्मी ने किसी की मम्मी अपफ्रंट थी, और उसने डिसाइड करा कि अपफ्रंट होना यानी बहुत सारी चीजें, उसकी वजह से लोगों कितना बैकबाइटिंग करते हैं और एक्स वाई जेड, एंड यू डिसाइडेड इससे अच्छा कुछ बोलना ही नहीं।
Okay, so either we are become as like our mother, either we become opposite of our mother. Okay, but somewhere we are still connected with our mother. तो मदर कॉड तो हमारी लाइफ लॉन्ग ये जर्नी तक तो हमारी कनेक्टेड रहने ही वाली है. सो व्हाट इफ वी जस्ट टेक अवेयरनेस कि जो मम्मी की जर्नी थी वो मम्मी की जर्नी थी, और शायद उस जर्नी में कुछ लेसन्स की वजह से हमने शायद इस मदर को इस रूप में अट्रैक्ट किया है. सो यू जस्ट टेक दैट अवेयरनेस विद द मदर जर्नी, और मदर की जर्नी में आपने कौन सी सिमिलर चीज अट्रैक्ट की है उसको आपको रिलीज करनी है. ओके, तो टुडे विद दैट इंटेंशन जब हीलिंग दोगे आप, विद दैट इंटेंशन यू जस्ट पुट दैट इंटेंशन, सॉरी, विद दैट हीलिंग यू जस्ट पुट दैट इंटेंशन कि इसके साथ मैं अपनी मम्मी के साथ हर एक चीज रिसीव करने के लिए रेडी हूँ. वो गुड है, बैड है, राइट है, रॉन्ग है, वो मुझे पता नहीं है, बट इतना मुझे पता है वो मेरे ही हाईएस्ट गुड के लिए है. जैसे मैंने समझाया था कि काफी टाइम मारने वाले भी टीचर मिलते हैं और प्यार से पढ़ाने वाले भी टीचर मिलते हैं. बट एक बार एक प्यार से पढ़ाने वाले टीचर को, जैसे मैं मेरे बच्चे का ही एग्जांपल दे दूं ना, तो एक टीचर थी, इतना जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाती थी, तो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं थी. बट मेरे इन लॉज हमेशा बोले करते कि ये कितना ऐसे पढ़ाती है, वो उसको इरिटेट करती होगी. और एक काम करते हैं, उसको चेंज कर दे. तो नेक्स्ट ईयर मैंने चेंज कर दिया, और दूसरी जो टीचर है ना, एकदम शांत, यानी एकदम शांत ना, इतना शांत, तो मेरे बच्चे का पूरा जो स्टडी का जो फ्लो था ना, वो एकदम डाउन जाने लगा. तो कभी-कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं ना, वो एनर्जी, वो शायद बच्चे की एनर्जी ने ये टीचर अट्रैक्ट करी होगी, क्योंकि उसको पता है मैं यही आवाज़ से और यही टोन से ज़्यादा अच्छे से पढ़ूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी का वही टोन बचपन से सुनता आया हूँ और मुझे यही टोन मज़ा आता है. सो अभी तो कितने दिनों से मेरा बेटा बोला है, "मम्मी तू इतनी अच्छी क्यों हो गई है? पहले वाली अच्छी नहीं, नहीं चिल्लाती है, नहीं कुछ मारती है, ना कुछ बोलती है." और इवन तो दिन में 3 चीज़ माँग लेता हूँ, तो तीनों चीज़ दे देती है. नहीं, नहीं मम्मी ऐसे मत बना कर, तो मैं तो द थिंग समवेयर ही इज़ नॉट लाइकिंग दैट एनर्जी. ओके, तो समवेयर वी अट्रैक्ट सम एनर्जी, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ. आज भी ये टॉपिक इसलिए ले रहे हूँ क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के माइंड में ऐसा ही है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ. बट मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, आपके साथ ही ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं. सभी की अपनी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है. आप जब किसी और की जर्नी में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी जर्नी अच्छी लगेगी. हमें सिर्फ है ना दूर से सब अच्छा दिखता है, बट अंदर जाओगे तब पता चलेगा कि यार यहाँ तो ये है. ओके, तो प्लीज डोंट कंपेयर कि उसकी मम्मी कैसी है और मेरी मम्मी कैसी है. ऐसा कोई कंपैरिजन आपके यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए. इन केस है तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबका है, पर मुझे पता है यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का है. सो प्लीज क्लियर ऑल दैट एरिया कि आपकी मम्मी की जर्नी अलग थी, आपकी अलग है. सो वो थोड़े कॉर्ड आप डिटैच कर लो. और सेकंड, आपको जहाँ-जहाँ लगा है कि आपकी मम्मी ने ये आपके साथ किया है, तो एक्नॉलेज करो, ये सभी एनर्जी आपने कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में माँगी थी. और जब तक ये अवेयरनेस आप नहीं लोगे, तब तक आप इसी के साथ एक लूप में चलते जाओगे, और आपकी पूरी लाइफ अपनी मम्मी के साथ, ये लाइफ नहीं, आपकी इतनी लाइफ सोल की कितनी जर्नी आप यही सोल के साथ करते जाओगे. सो बी अवेयर ऑफ दिस एनर्जी. यस कृष्णा? यस, मुझे ये पूछना था कि अगर हमको नहीं याद आ रहा है कि क्या मम्मी का है वो जो हमने यहाँ इस जर्नी में हमने वो रिसीव किया हुआ है, तो वो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो भी कुछ है वो जो मम्मी का है और वो हमने हमारा बनाया हुआ है वो सब रिलीज करते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं यस, ना. किसी को वैसे भी इसलिए याद हाँ. नहीं होता है कृष्णा कि जी. हमने क्या लिया है, ठीक है ना. हाँ. सो हमें हाँ. यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन रखना है. जो भी चीजें ऐसी है जो मैंने मेरी जर्नी में मम्मी से रिसीव की है, बट अभी मुझे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, आई एम रेडी टू रिलीज ऑल दोज एनर्जी. ओके. एंड यू कैन से यस. द यूनिवर्स ट्रांसम्यूट इज फॉर द हाईएस्ट गुड. ओके. वो ट्रांसम्यूट करके आपको आपके लिए हाईएस्ट गुड में कन्वर्ट करके दे देंगे. ये अंजलि. थैंक यू कृष्णा.
आपने बोला कि बी रेडी टू रिसीव एवरी एनर्जी ना फ्रॉम मदर, कि हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी आप, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वो हाँ रिलीज तो करना है। अभी जो कृष्णा ने आप पूछा ना, कृष्णा जी ने, तो वो ये तो एक और ये था ना कि रिलीज करने को, So एनर्जी जो रिसीव definitely किया था you वो are रिलीज ready करने to को। receive everything, but you are releasing both the side is your intention should be highest good. Okay, मतलब so वन here is साइड, no मतलब देयर आर yes. टू पॉइंट्स, वन साइड इज Hmm. आई एम रेडी टू रिसीव एवरी एनर्जी, इट्स राइट और रॉन्ग, Hmm. बट फॉर माय हाईएस्ट गुड, एंड सेकंड पॉइंट इज कि आई एम रेडी टू रिलीज व्हाटएवर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मी, राइट? Yes, yes, ओके, yes, yes, yes. देयर आर टू पॉइंट्स ना। हाँ, क्योंकि रिलीज करोगे देन यू आर रेडी टू रिसीव मोर ना, यस, बट जगह ही नहीं करोगे, डिक्लटर नहीं करोगे तो कैसे आपको वो पॉइंट बेनिफिट देगा। ओके, सो विद दैट इंटेंशन वंस वी स्टार्ट हीलिंग एंड देन वी जस्ट कनेक्ट our each and every inner child energetically, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, we just visualize or call upon each and every inner child energetically who are willing to receive the contribution. Okay, for their highest good and just call upon. आपको आंख बंद करके सब विजुअलाइज करना है। इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज, नहीं तो सिर्फ आप एनर्जी को कॉल अपॉन करिए और आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। और उसके बाद मैं कुछ लाइंस बोलूंगी, मैं थोड़ा गैप देके बोलूंगी, मैं अपनी स्पीड पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो वो लाइन आपको आपके इनर चाइल्ड को एक्सप्रेस करनी है विथ लव एंड विथ कंपैशन। तो लाइन कैसी होगी, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ। Dear inner child, I love you. Dear inner child, I'm proud of you. Dear inner child, I accept the way you are. It's okay to feel what you feel. It's okay to want what you want. It's okay to see and hear what you wish to see and hear. So this kind of lines मैं रिपीट आपको बोलती जाऊंगी, एक गैप दूंगी जहां पे आपको अपने इनर चाइल्ड को बोलना है। क्लियर? ये जब बोल रहे हो आप विथ लव एंड विथ कंपैशन। ओके, नहीं विथ कमांड नहीं देना है। ओके, और एक डोमिनेंट एनर्जीज के साथ भी नहीं बात करनी है। यस, हाँ ठीक है, प्रेम करती हूँ आजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यू शुड कंपैशन और वो सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे प्रीति ऐसे मत करो। तो पहले हम हीलिंग स्टार्ट करेंगे, आपको म्यूजिक के साथ रहना है। म्यूजिक के साथ रहते रहते आपको इनकेस आंख भी लग जाती है, दैट्स ओके, डोंट वरी। जो कमांड्स जा रहे हैं वो नेचुरली इनर चाइल्ड को जाते जाएंगे। सो आई do healing simultaneously. I also give the messages. So everyone is ready. Today we are going to do 2 exercises simultaneously और उसके बाद हम किसी के सवाल होंगे तो लेके। किसका अनम्यूट है? अंजलि आपका अनम्यूट है। हाँ, यस सोनल, हाँ बोलिए ना। अभी हमको क्या करने का है, मतलब आंख बंद करके ये इनर सब मैं चाइल्ड को गाइड करूं, मैं सब गाइड करूंगी। ओके। सब 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 टेंशन मत, डोंट वरी, चिल पिल। बस पानी पी के रिलैक्स होके बैठ जाओ, ईयरफोन कान में डाल के। So everyone just relax yourself.
Hope my voice is audible and music is also audible. Yes? Yeah. Thank you so much, Anjali. So just relax yourself. Thank you so much. And just relax your mind. And with each and every breath, just allow yourself to be relaxed. Just relax. Just allow yourself to connect with your body. Visualize yourself in a beautiful space. Where you are comfortable to connect with your mother and then connect with your all the inner childs. The space may be one garden, maybe the seaside, or maybe the beautiful decorated room. You are very comfortable there. You are feeling very safe and relaxed, and you are alone there. And first we call upon our angels, the guardian angels, Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Gabriel, to contribute to us in this wonderful space. Allow them to be relaxed. Allow yourself to be relaxed and feel their energy surrounding. Just feel it. Just feel the energy. Now we call upon all the beings of light who are willing to support us and contribute to this. So music is not here. You just hear my voice without music and allow energies to contribute to you. And now we call upon the mother in front of us. Just connect with the mother energy. And allow all the parts of you to connect with mother. Allow all parts of you to connect with mother. Allow them. Now, without any judgment, without any blame, without any point of view, just release whatever the energy is not contributing to you and any part of you. Release those energy towards your mother. And this energy released with any color, any vibration, any form and structure. Just acknowledge and allow
this energy flow towards mother and give the intention this energy transmute for my mother highest good. This energy is not mine, so I release it and give it back to my mother. And this energy contribute to me, my mother, for their highest good, for her highest good. Just release all the energy towards the mother. Allow beings of light to contribute to you to release those energy. Take your time and just flow it all the energy. Flow through your heart. Solar, just notice from which chakra you are flowing the energy. Just notice from which chakra you are flowing the energies towards your heart. And just flow it down with the intention it's contributing to your mother for her journey. Now, once all the energy is released by you, now put the intention from the mother energy coming towards you. From your mother, energy coming towards you, which you and your all the parts deserve and desire. All the energy coming towards you, which you and your all the parts deserve and desire. And this energy coming towards you with any form, any structure, and any part of the body of your mother. And just visualize or notice or imagine on which part you are receiving this energy. Receive it for your highest good.
These all energies, you deserve it. You worth it to receive this energy. So just open your heart and receive this energy, the good flow. Just open your heart and receive this energy with the good flow. Once you complete this, just allow your mother to tightly hug you, and you allow yourself to connect with your mother and tightly hug your mother. Whatever she is, whoever she is, just allow her energy to tightly hug you. And wherever you feel that mother is not ready, so allow yourself to convince her and tightly hug. And now slowly and gently allow mother to leave that space for a while. And now you are again in that place. You are alone. And just call upon all your inner child who are willing to connect you, who are willing to talk with you, who are willing to play with you. Just call upon all those inner child in front of you. And you are sitting on the ground, and all the inner childs are sitting with you like a little kids. You are very happy to see all of them. You are showering your love towards them. You are putting your hands towards on their head. You are playing with them. Their head may be in your lap. They are sleeping on your lap. Or if you are not able to imagine or visualize anything, just see the energies are playing each other. Energies are flowing around you. And that energies are very smoothing, very loving. Somewhere, some inner childs are angry, fearful, crying. But with your love, with your compassion, they are sitting quiet and happily with you. They are loving your warmth, your warmness. And now, talk each and every inner child. Just give this lovable sentences, lovable affirmations towards that inner child.
You can say your name after dear. Dear, I love you. Dear, I really proud of you. Dear, I'm always with you. Dear, I accept you the way you are. Dear, it's okay to feel what you wish to feel. It's okay to have emotions. It's okay to want what you want in your life. It's okay to ask whatever you wish to ask. It's okay to be imperfect. It's okay to be vulnerable. It's okay to say no and limit your boundaries. To set your boundaries. And it's okay in whatever age you are to have fun and play and laugh loudly. It's okay to see and hear what you wish to see and hear. It's okay if you see anything. There is no good and bad. There is no right and wrong. It's okay if you hear anything. There is no good and bad. There is no right and wrong. It's okay and it's essential to tell the truth to yourself. It's important to know your limits, your boundaries. It's okay to be the way you wish to be. It's okay to make mistakes. It's okay to have problems. You know and you have that power to come out from that situation. It's okay if sometimes you wish to respect and value other people's choice. It's okay to choose yourself. It's okay to love yourself, to appreciate yourself.
It's okay to touch every part of your body and feel each and every part of your body. It's okay to forgive yourself. Dear, I trust you. Dear, I love you. Dear, I accept you the way you are. Dear, I'm always with you. And now, love, shower your love to each and every part of you, all the inner child of you. Just shower that love towards them. You can kiss them, you can hug them, you can play with them. For a while, just be with them with the love, care, and compassion. Be a mother of your inner childs. Be that motherhood energy for your inner child. Just be mother. You are the mother of them. No one is there. You are alone with them. Just play like a mother. Visualize each and every inner child merging in each other. छोटा इनर चाइल्ड बड़े में, बड़ा उसके बड़े में, बड़ा उसके बड़े में, वैसे एक छोटी एज से लेके बड़ी एज तक हर एक इनर चाइल्ड एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं. And in the last, that inner child is merging in your body and you feel lovable, whole, complete. Just feel that energy of complete, lovable, worthy, good enough. And once you feel completely integration is done, just slowly and gently connect with your heart chakra. And just repeat after me. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. The entire parts of you in your body, which all are your inner child. Just connect and I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. And slowly and gently rub your hands. Place on your eyes, and when you feel comfortable, just open your eyes. So, hope everyone is relaxed, feel very good. Thank you, Rima. So, I just stopped the recording. See you tomorrow with the new exercise. So, yes, I just stopped the recording.